आवाज़ साफ़ आ रहा है। उम्मीद है कि साफ़ आ रहा होगा। हेलो दोस्तों आज ये मेरा सेकंड वीडियो है नंबर सिस्टम का। और मैं नंबर सिस्टम का कल मैं बेसिक बताई थी, आज मैं बताऊंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चन कि नंबर सिस्टम से किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। आप जब भी वनडे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम देते हैं तो एक दो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है। प्राकृतिक संख्याओं के योग के आधार पे क्वेश्चन पूछता है। कुछ ऐसे इस टाइप का नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसका योग कितना होगा, यानी कि इसका सम कितना होगा। तो आज हम इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे दिया है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। अब ये क्वेश्चन है कि 1 2 3 4 5 60 तक का दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि इसका सम कितना होगा, इसका योग कितना होगा। तो हम इसका सम निकालेंगे और आइए देखते हैं कि सम निकालने का क्या प्रोसेस है। तो एक फार्मूला आपको दिख रहा होगा, L + A × N / 2। अब हम देखते हैं कि ये क्या है, मतलब कि L क्या है, A क्या है, N क्या है। L है लास्ट नंबर, यानी कि जो इसमें लास्ट नंबर दिया हुआ है वो है L, और A है फर्स्ट नंबर यानी कि प्रथम संख्या। यहाँ पे A मैंने लिख भी दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं है। अब जो D है, D देखते हैं, D क्या है, सार्व अंतर। सार्व अंतर का क्या मतलब होता है कि दो नंबर के बीच में कितना अंतर है, यानी कि 1 और 2 के बीच में कितना अंतर है, 2 और 3 के बीच में कितना अंतर है, तो वो है सार्व अंतर। और इस बात का हमेशा आपको ख्याल रखना है कि जो सार्व अंतर है वो सेम रहना चाहिए। इस श्रेणी में जो सार्व अंतर है वो सेम रहना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच अंतर 1 है, वैसे 2 और 3 के बीच में भी अंतर 1 ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद से हम 5 ले लें और 5 के बाद से 10 ले लें या 11 ले लें, तो ऐसे ये जो श्रेणी है वो श्रेणी बन नहीं पाएगा। फिर ये जो इसमें फार्मूला दिया हुआ वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे और कोई भी प्राकृतिक संख्या हो, कोई भी जो एक सीक्वेंस में हो, एक श्रेणी बनता हो, उसका हम योग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से। तो आइए हम इसका निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कितना होगा। तो यहाँ पे L देखिए कितना है, लास्ट नंबर 60। तो 60 L कितना है 60 प्लस, अब क्या A रखना है, A कितना है 1, ठीक है। अब ब्रैकेट इनटू N हमें निकालना है। देखिए अब इसके लिए हमें N निकालना होगा और N हमें पता करना होगा। इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है N क्या है, दी गई संख्या, यानी कि कुल संख्या कितना है, हमें कितने संख्याओं को जोड़ना है, हमें कितनी संख्या का योग निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे सीधे दिख रहा है 60, मतलब कि 1 2 3 4 60 तक है, तो यानी कुल संख्या 60 है हमारे पास। तो यहाँ पे हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम सीधे 60 रख दे रहे हैं। लेकिन अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में बताऊँगी कि कैसे N निकलेगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये है सम। अब ये देखिए इससे कट जाएगा, 30 बच गया और ये हो जाएगा 60 + 1 × 30, ये हो जाएगा 61 × 30। अब कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 6 3 18, 1 0 बढ़ा लेंगे, यानी कि 1 से 60 तक का अगर हम संख्या लेके जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 1830। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम ऐसे ही दूसरा एक श्रेणी लिए हुए हैं, इसमें देखते हैं इसको जोड़ते हैं कैसे। अब इसमें हम जानेंगे कि N कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये 2 4 6 8 60 तक है। तो इसमें हमें पता नहीं है कि ये कुल संख्या कितना है। हमें ये तो पता है कि 60 है, मतलब कि 2 से लेके 60 तक की संख्याओं को जोड़ना है। लेकिन 1 2 3 4 और आगे ये 60 तक है, तो ये कुल मिला के कितना संख्या है, तो उसको निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। हमें इसमें 2 फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों को हमें याद करना होता है और याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको याद ही करना होगा। तो N = L - A। L क्या है, लास्ट नंबर, और A क्या है, फर्स्ट नंबर। तो लास्ट नंबर कितना है 60 माइनस फर्स्ट नंबर कितना है 2। अब यहाँ पे अपॉन D कितना है, D दोनों के बीच का अंतर, D मतलब सार्व अंतर, यानी सभी के बीच का अंतर कितना है, तो 2 है।
2 और यहाँ पे +1। अब ये हो जाएगा कितना, 58/2 + 1, तो ये कटेगा कितना होगा, 4 और 9, सॉरी 29। अब ये कुल मिला के कितना हो गया, 30। यानी कि ये 2 से लेके 60 तक हमारे पास कुल संख्या है 30। कुल संख्या 30 है। अब 30 संख्याओं को हमें जोड़ना है, तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब ये क्या है, सम जब निकालेंगे, सम इक्वल टू लास्ट नंबर कितना है 60 और प्लस फर्स्ट नंबर इंटू n अभी हमें क्या मिला 30 और अपॉन 2। अब 2 से हम 30 नहीं काटेंगे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको यहाँ पे मतलब स्मार्टली वर्क करना होगा कि मैं कौन सा कट करूँ, कैसे इसको सॉल्व करूँ कि मुझे कैलकुलेशन बहुत उसमें परेशान ना होना पड़े और बहुत हार्ड ना हो, मैं इजीली कैलकुलेट कर लूँ। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा क्योंकि वनडे एग्ज़ाम के लिए एक क्वेश्चन पे 30 से 40 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का टाइम मिलता है। तो ये हो गया 62/2 × 30, ये हो गया 3/1। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ईजिली हो जाएगा क्योंकि 3 का 31 में कर देंगे और 0 बढ़ा देंगे। तो 3 × 1 = 3, 3 3 × 9 और 0 बढ़ा दिया। तो ये हो गया सम, यानी कि 930 है। 2 से लेके 60 तक की संख्या जब जोड़ेंगे तो 930 आएगा। अब ये क्वेश्चन आप लोग उतार लीजिए और इसका मुझे आंसर आप खुद कमेंट करके बताएंगे। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर, मतलब कि जो दूसरा टाइप है वो किस टाइप का क्वेश्चन दूसरा बनता है, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। तो यहाँ पे देखिए, वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। अभी हम क्या देख रहे थे, वर्ग नहीं था, मतलब कि स्क्वायर नहीं था नंबर पे, और ऐसे सिंपल नंबर था, बस नंबर था, और ये अब स्क्वायर है। तो अगर ऐसे एग्ज़ाम में पूछता है कि वर्गों का योग जो है नंबर दे के ऐसे एक सीक्वेंस दे देगा और पूछेगा कि इसका योग बताइए, तो उसके लिए ये अलग फार्मूला यूज करते हैं और इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे n क्या है, n ये है, मतलब कि ये कुल संख्या कितना है। n मैं पहले ही बता दी हूँ आपको कि दी गई संख्या यानी कि 1 से लेके 80 तक कुल कितना संख्या है, और ये फार्मूला उसी बेस्ड पे है कि 1 से लेके n तक का जो धन पूर्णांक है उनके वर्गों का योग। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, ये 1 से लेके और n तक की, यानी जहाँ तक की संख्या दी हुई है वहाँ तक का ये योग यानी सम निकालेगा ये फार्मूला। अगर 1 नहीं है तो फिर 1 से ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला 1 को ही अप्लाई करता है, यानी शुरू से ही हो, 1 हो, 2 हो, 3, 4 ऐसे। अगर बीच में दे दिया 4 से लेके 80 तक का, तो उसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से निकालेंगे, लेकिन ये फार्मूला इसी पे अप्लाई होगा। तो आप यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। n क्या है, यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला ही नोट कर लेते हैं, n + 1 2n + 1/6। अब इस पे हम रखते हैं नंबर, n की जगह कितना रखेंगे 80, स्क्वायर के साथ नहीं रखेंगे, सिर्फ n का वैल्यू रखेंगे। n सिर्फ इतना है, n का वैल्यू सिर्फ इतना है। अब 80 की जगह 80 तो रखेंगे ही, +1, और ये जो है 2n, यानी कि 80 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 161 और /6, यानी ये हो गया आपका 80 × 81 × 161/6। अब 6 से यहाँ पे 2 से काट दीजिए 3, और इसको जब 2 से काटेंगे तो 40 बच जाएगा, और 3 से इसको जब काटेंगे तो ये बचेगा 3 दूना 6, और ये बचा 2, 3 7 21, यानी यहाँ पे 27 बचा और 40 बचा, 161 बचा। अब इन तीनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 27 और 161। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका, आप मल्टीप्लाई कर लेना,
ये तो बच्चों वाली बात हो गई कि अब मैं मल्टीप्लाई भी करके दिखाऊं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो इतना होगा इसका वैल्यू अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने ये देख लिया। अब कोई भी 1 से लेके n तक की संख्या हो तो आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, और ये एक क्वेश्चन ज़रूर पूछता है, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, तो आप ऐसे इसको सीख गए। अब दूसरा ये है, दूसरा क्वेश्चन टाइप 2 मान के चलिए है, इसी फार्मूले पे लगेगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, लेकिन ये तो फार्मूला लगेगा 1 से, तो ये तो 1 से है नहीं। तो इसका एक तरीका ये है कि आप फटाफट से इसको चेंज करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस ऐसे करके आप 19 तक का करेंगे, 19 स्क्वायर ऐसे करेंगे। उसके बाद से ये तो है ही आपका यहाँ से प्लस, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया इतना और इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस फार्मूले को लगा के पूरे का निकालना है, पूरे का पूरा निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई फार्मूला नहीं है। और बाकी आप इसका स्क्वायर निकाल के बाकी कैसे करके आप निकालेंगे, लेकिन आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें हमें रटनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें ज़रूरत पड़ती है जल्दी कैलकुलेट करने के लिए। अगर हम इसका कोई और तरीका लगाते हैं तो हमें टाइम लगेगा। जब हमें फार्मूला याद है तो हम बस 40 सेकंड में कर सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। और स्मार्टली तो वर्क करना ही पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। तो 1 से लेके हम 70 तक का जब निकालेंगे तो देखिए n का वैल्यू कितना है, 70 इंटू n+1, तो ये हो जाएगा 71, क्योंकि 70 में 1 जोड़ देंगे, इंटू अब देखिए 70 और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, n का 2 में मल्टीप्लाई है तो 7 दूना 14, 140 होगा और 141 होगा, ठीक है, बटे 2 सॉरी 6, ये हो गया। अब इसको आप डिवाइड करिए, देखिए कितना आता है। तो इसको जब आप कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी करेंगे, ये हो गया 2 से 3 बार, मतलब 2 3 6 और 2 से ये जाएगा तो 35 हो गया। और 3 से आप इसको कट करके देखिए, ये कट रहा है कि नहीं, तो 3 दूना 6, ये नहीं कटेगा, ये शायद कट जाए 3 से, तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, 2 बचा, 3 सते 21, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 35 इंटू 71 इंटू 47। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा कितना, ये आएगा 116795, इतना आएगा मल्टीप्लाई जब आप इसको करेंगे तो। अब इतना का तो पूरा तो निकल गया आपका। पूरा निकलने के बाद अब हमें सिर्फ इतना का चाहिए ना, पूरा निकालने के बाद से, तो पूरा निकालने के बाद से इतना निकाल के हम घटा देंगे जब इसमें से, तो हमें सिर्फ कितने का मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा इतने का। इतने पूरे का हमने निकाल लिया। पूरे का कितना आया योग, पूरे का आया 116795, इतना आया। अब पूरे का निकालने के बाद से अगर हम इतने का निकाल के पूरे में से घटा दें, मतलब कि इतना हमने निकाल लिया, इतने को हमने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद से हमें कितना चाहिए, हमें तो 20 से लेके 70 तक का चाहिए। हमें कितना चाहिए, 20 से लेके 70 तक का चाहिए। तो अभी हम क्या करें, पूरे का तो निकाल लिया, पूरे का निकाल के इतना हम घटा दें तो कितना बचेगा, यही बचेगा ना। तो हम इतने का निकाल के पूरे में से जब घटा देंगे, आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब, पूरा हमने निकाल लिया, इतना बचा, अब पूरा में से इतना घटा दें तो कितना बचेगा, यही बचेगा बस। तो हम इतना निकाल के पूरे में से घटा दे रहे हैं। तो 1 से लेके 19 तक का हम इसी फार्मूले पे निकालते हैं, 1 से 19 तक का। अब 19 n के जगह 19 रखते हैं, n+1 की जगह 20 रखेंगे, और 2n यानी 19 का, सॉरी ये कहाँ गया, हाँ 2n, तो 19 दूना 38 होता है, 38 और +1
तो ये हो जाएगा 39 और अपॉन 6। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2 3 6 और ये बचेगा 10 और ये 3 से ये भी कट जाएगा, 3 एकम में 3 और 3 त्रिका 9। अब हमारे पास कितना बचा, 19 गुणे 10 और गुणे 13। अब ये इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आएगा 24 70। अब ये पूरे में से इतना घटा दीजिए, पूरे का वैल्यू कितना है ये है, और इसको निकालने के लिए इतना जब घटा देंगे तो इतना बचेगा। तो पूरे वैल्यू में से हम इसको घटा देते हैं। अब इसका वैल्यू कितना आएगा जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, आप घटा के चेक कर लेना, ये हो गया। तो ये आज का इतना आपको मैंने बताया 2 टाइप का क्वेश्चन। अभी इस पे एक टाइप का और क्वेश्चन बनता है और वो बनता है क्यूब का जोड़ पूछता है। मतलब कि ये तो हो गया स्क्वायर का योग पूछा ना, ये स्क्वायर है और ये इसके ऊपर हमने बताया आपको सिंपल नंबर था, लेकिन अब पूछता है कि जो क्यूब होता है, जैसे इसी पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो उसका योग बताइए। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे पूरा 0 से लेके आपको एडवांस मैथ आपको इस चैनल पे टोटल मिलेगा, A to Z मिलेगा। मैंने 0 से शुरू किया है और आपको एडवांस तक का लेके जाएंगे और आप मैथ से आपको बिल्कुल डर ख़त्म हो जाएगा, आप एकदम बिल्कुल मैथ के दीवाने हो जाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।